वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानियन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पोएटिक डिवाइसेस। तो कुछ ऐसे पोएटिक डिवाइसेस जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पोएम्स में यूज़ करे जाते हैं, लाइक एलिट्रेशन एंड मेटाफर एंड सिमिली एंड आयरनी। मोस्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस जो बहुत बार यूज़ करे जाते हैं पोएम्स में, मैं आज उनका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड आई टेल यू अ ट्रिक कैसे आप उनको पहचान सकते हो, सो दैट आप कोई भी अगर पोएम पढ़ रहे हो तो उसके पोएटिक डिवाइसेस आप जो हो पहचान पाओ। बिकॉज इस साल हमारे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डिफरेंट लाइन में पोएटिक डिवाइसेस पूछे जाएंगे, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है एलिट्रेशन। अब देखो एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट को रिपीट करा जाता है या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड को रिपीट करा जाता है एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस नियर ईच अदर या फिर इन द एडजेसेंट लाइंस। ठीक है, यानी कि बार बार जो है एक कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ देखो, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये तो अलग अलग वर्ड है, फास्ट एंड फ्यूरियस। बट देखो आप, फास्ट भी किससे शुरू हो रहा है, एफ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, एंड फ्यूरियस भी एफ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो हमारी पोएम में कई बार ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, कई ऐसी होती है, एक दो लाइन्स ऐसी होती है जहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो होती है एलिट्रेशन की पहचान, फास्ट एंड फ्यूरियस। अब यहाँ देखो आप सेकंड में, पीटर पैक्टेड द पोनी, तो हर एक में आप देख रहे हो पी कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये है पहचान हमारे एलिट्रेशन की। कोका कोला एक एलिट्रेशन है, मिकी माउस एक एलिट्रेशन है, टाइनी टैन एक एलिट्रेशन है। समझ गए आप? जैसे कि यहाँ पे टी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, मिकी माउस में एम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो ये एक सबसे सिंपल आप लोगों का एक, आप कह सकते हो एक हिंट है आपको पहचानने के लिए एलिट्रेशन का। द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स इन वर्ड विद इन अ लाइन और वर्ड्स ऑफ अ पोएट्री, कि पोएम की एक लाइन में या पोएम के एक वर्ड्स के अंदर अगर बार बार सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हुए वर्ड होते हैं एक दूसरे के पास में, तो उसको हम एलिट्रेशन जानते हैं, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया। ओके, तो अब जब आप अपनी सिलेबस की भी कोई पोएम देखोगे तो उसमें आपको एलिट्रेशन को पहचानने का तरीका पता चल गया है। नेक्स्ट हो गया हमारा मेटाफर। तो देखो मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। अब कंपैरिजन के लिए एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है, जैसे कि सिमिली, जो हमें फर्स्ट क्लास से ही कराते हैं, एज बस, एज अ बी, एज कैरी, एज अ सी, ऐसे ऐसे होते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारी सिमिली होती है, हमने बचपन में बहुत याद करी है, एज रेड एज रोजेस, एज ब्राइट एज सन, बहुत सारी सिमिलीज। तो इसमें कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, तो अब सिमिलीज में एज यूज़ होता है या फिर लाइक यूज़ होता है, ये होती है सिमिली। बट जो मेटाफर है इसमें कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसमें कंपैरिजन होता है काफ़ी डीप लेवल का कंपैरिजन, जैसे कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, शेक्सपियर का बहुत बड़ी, मतलब कि बहुत फेमस एक ये लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ठीक है, मतलब कि शेक्सपियर ने कंपेयर करा पूरी दुनिया को किससे, एक स्टेज से, बट उन्होंने इसमें लाइक और एज तो यूज़ नहीं करा, तो ये एक मेटाफर है। ये आपने ये कोटेशन भी सुनी होगी, टाइम इज़ मनी, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है टाइम का मनी से, कि जो समय है वो पैसे के बराबर है। कंपैरिजन हो रहा है बट कहीं पे भी लाइक और एज का यूज़ नहीं हो रहा, तो ये होती है पहचान मेटाफर की। तो जब भी आप पोएम की लाइन्स पढ़ोगे और आपको लग रहा है कि यार ये तो कंपैरिजन कर रहे हैं पोएट, ठीक है, तो जैसे कि कई पोएम्स के अंदर लाइफ और डेथ में कंपैरिजन होता है, हैप्पीनेस एंड सैडनेस में कंपैरिजन होता है, हैप्पीनेस एंड सॉरो में कंपैरिजन होता है। ठीक है, ब्राइट एंड डल में कंपैरिजन होता है। अलग अलग तरीके से पोएट्स जो है कंपैरिजन करते हैं, तो वो कंपैरिजन जब होते हैं बिना लाइक एंड एज के होते हैं, अलग अलग लाइन्स के थ्रू, तो उसमें मेटाफर होता है। जैसे कि क्लास 12 स्टूडेंट्स की एक पोएम है, माई मदर एट 66, उसमें एक लाइन है, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग्स, वहाँ पे पोएट बताती हैं बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, चिल्ड्रन शो करते हैं यंग, एनर्जी, लाइफ, और कंपैरिजन वो किससे करी होती है, अपनी मदर से, जो बिल्कुल ही ओल्ड एज होती हैं, 66 ईयर्स की होती हैं, रिंकल्ड होती है, उनका पेल फेस होता है, वो ओल्ड एज रिप्रेजेंट करती है। तो कई बार जो पोएट होते हैं मेटाफर यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो समझ गए आपकी, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू और मोर थिंग विद सिमिलर क्वालिटी एंड डज नॉट यूज लाइक और एज। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं बट लाइक और एज के बिना, जैसे टाइम इज़ मनी, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो कंपैरिजन हो रहा है बट यहाँ पे कहीं लाइक और एज का यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आ गई सिमिली। तो सिमिली तो आपको समझा ही दिया है मैंने, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। कभी लाइक के तो देखो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अब सिमिली का एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। सिमिली पहचानना सबसे आसान होता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे मोस्ट रेपिटेशन। अब रेपिटेशन पहचानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, अगर एक लाइन में पोएम की बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, फुल वर्ड, कॉन्सोनेंट नहीं, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा था,
यहाँ पे पूरा वर्ड रिपीट होता है, जैसे कि स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ब्रेक ओ ब्रेक, 2 बार ब्रेक वर्ड यूज हो गया, तो ये होती है रेपिटेशन। ठीक है, अब रेपिटेशन आपको पहचाननी आ गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, ओनोमेटोपोई। तो ये जो पोएटिक डिवाइस होता है हमारे, इसमें क्या होता है, साउंड वर्ड्स जो होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो साउंड की स्पेलिंग होती है वैसे ही जो वो साउंड है वो आवाज़ निकालता है, जैसे कि पॉप। अब आप पॉप बोलोगे तो पॉप जब वर्ड होती है, पॉप साउंड ऐसी ही होती है पॉप वाली। ठीक है, क्रैकल, तो जब आप ये क्रैकल वर्ड बोलते हो तो आपको अपने दिमाग में आवाज़ आ जाती है क्रैकल होने की। ठीक है, देन बस, और जब बीज बस करती है तो बस आवाज़ ही आती है, और हम बोल भी क्या रहे हैं, बस बोल रहे हैं। तो वो वर्ड जिनको जब हम बोलते हैं तो वो वैसे ही साउंड निकालते हैं जैसे वो एक्चुअली में होता है। जैसे आप इसका वर्ड को प्रोनाउंस कर लेते हो, तुम्हारे दिमाग में वो साउंड भी आ जाती है, बस। तो जैसे आप बस बोलते हैं आपके दिमाग में बस साउंड आ जाती है। ठीक हो गए साउंड वर्ड्स वाले ओनोमेटोपोई। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, एजोनेंस। ठीक है, अब ये एजोनेंस क्या होती है, रिपीटेड वॉवल साउंड इन वर्ड दैट आर टुगेदर और नियर ईच अदर इन अ सेंटेंस। तो जब वॉवल साउंड रिपीट होती है, ठीक है, वॉवल वाली साउंड, वॉवल पता है क्या है, इट इज रिपीटेड वॉवल साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर टुगेदर और नियर ईच अदर। यानी कि एक सेंटेंस में या पोएम के एक वर्ड्स में जब कुछ लाइन ऐसे रिपीट होती है, उनमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें वॉवल साउंड होती है। तो वॉवल साउंड पहचानने के लिए, वॉवल्स आपको पता है ए आई यू, तो भाई ये जो वॉवल्स होते हैं इनके लिए आप वर्ड को पढ़ना, और जिस वर्ड्स में वॉवल साउंड आ रही है, जैसे कि यहाँ पढ़ो अ प्राउड, अब इसमें कौन सी वॉवल साउंड आ रही है, ओ वाली, प्राउड। सबसे ज़्यादा प्राउड में ओ वॉवल साउंड है। अब देखो ऑन अ प्राउड राउंड, अब इसमें कौन सी वॉवल साउंड आ रही है, खुद बताओ, ओ वॉवल साउंड आ रही है। ठीक है, क्लाउड, अब ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड, इसमें भी ओ वॉवल साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए हमारे, एजोनेंस हो गए। अब यहाँ पे एजोनेंस क्या हुआ, प्राउड राउंड क्लाउड, क्योंकि यहाँ पे ओ वॉवल साउंड के वर्ड्स रिपीट हुए हैं तो ये एजोनेंस है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे, देखते हैं आगे। इन वाइट, वाइट आई, आई वॉवल साउंड है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने ऊपर आई लिख दिया। हाई, हाई में भी आई वॉवल साउंड है, और नाइट में भी आई वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे आई वॉवल साउंड रिपीट हो रही है। तो वॉवल साउंड जब रिपीट होती है तो उसको हम एजोनेंस मानते हैं। एजोनेंस होती है वो, जैसे कि यहाँ पे ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन अ वाइट हाइट नाइट। तो जब आप ऐसे देखोगे कि यार ये तो इस सेंटेंस में बार बार आई की साउंड आ रही है, इस सेंटेंस में बार बार ओ की साउंड आ रही है, इस सेंटेंस में बार बार ए की साउंड आ रही है, इस सेंटेंस में बार बार यू की साउंड आ रही है, तो पहचान जाना एजोनेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, और वैसे इस साल आपको ऑप्शंस में अगर गिवन होगा एजोनेंस है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, ओनोमेटोपोई है, तो तुम पहचान सकते होगे कि यार एलिट्रेशन तो नहीं है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट करके देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आता है कॉन्सोनेंस। तो ये क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक एजोनेंस। एजोनेंस में हम वॉवल साउंड ढूंढते हैं, इसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट के साउंड पहचानिए। कॉन्सोनेंट्स पता है ना, जैसे हमारे ABCD होते हैं उसमें से कुछ वॉवल्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ब्लैंक एंड थिंक, तो यहाँ पे कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, के साउंड रिपीट हो रही है, के वाली साउंड जो रिपीट हो रही है, ब्लैंक थिंक। ठीक है, तो ये के साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंस है। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, के साउंड है, लाइक में के साउंड है, और बाइक में भी के साउंड रिपीट हो रही है, क। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट देखो आप, द ब्लैक सैक इज इन द बैग, अगेन एंड अगेन के साउंड इज बीइंग रिपीटेड। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन सबसे अच्छा पोएटिक डिवाइस मुझे लगता है। इसमें क्या होता है, 2 ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को एक साथ यूज़ करा जाता है, जैसे लिविंग डेड। भाई जो लिविंग चीज़ है वो डेड कैसे हो सकती है, और यही है ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट हो गया वॉकिंग स्लीप। वॉकिंग तो मतलब कोई उठ के चल रहा होगा, एंड स्लीप में आप वॉक नहीं कर सकते हो, वॉकिंग स्लीप। लविंग हेट, यार या तो लव होता है या हेट होता है, ये क्या मतलब है, लविंग हेट, ये होती है हमारी क्या, ऑक्सीमोरॉन। एक 11th क्लास की एक पोएम है, उस फोटोग्राफ, उसमें एक ऑक्सीमोरॉन यूज हुई है, लेबर्ड ईज। मतलब क्या होता है, मेहनत करना। ठीक है, और ईज मतलब क्या, आसानी से हो जाना, लेबर्ड ईज, सुन रहे हो, लेबर्ड ईज। तो ये जब डिफरेंट ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं, सबसे इजी से याद रखना लिविंग डेड, इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, लिविंग मतलब अलग होता है, ऑपोजिट वर्ड्स को जब इकट्ठा यूज करा जाता है तो होता है हमारा क्या, ऑक्सीमोरॉन। व्हेन टू आप मान लो ऑपोजिट या 2 कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज को एक साथ लाया जाता है इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ गुड इफेक्ट, तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, और ये मेरा फेवरेट पोएटिक डिवाइस है।
हाइपरबोल, तो ये तो ना बिल्कुल ही मैच करते हैं अपने बड़ा चढ़ा के बोलने को, हाइपरबोल बोलते हैं। बहुत किसी चीज़ को आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो उसे हाइपर बोला जाता है। एंड इंटेंशनल, और तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में, तुम अपने पास से ही बातें बना रहे हो, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। एंड इंटेंशनल एक्सट्रीम एग्जैजरेशन को बोला जाता है हाइपरबोल। जैसे कि द बुक वेज अ टन, ये बुक टन्स की है। क्या कोई बुक टन्स की हो सकती है? खुद इमेजिन करो, बुक इज़ अ बुक कितने 1000 ग्राम की होगी, 1 किलो की होगी, वो भी बहुत मुश्किल बात है। बट क्या लिखा है? द बुक वेज अ टन, ठीक है। तो ये तो जब किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बोला जाता है वो होता है हाइपरबोल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जब कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट इमेज को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है उसको हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। आइडियन थिंग भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि ट्रीज प्रिंटिंग। देखो, अब ट्रीज़ को लिटरेचर से अगर आप देखोगे तो इसको जो ट्री होते हैं उनको हम पर्सोनिफिकेशन में लेते हैं। बट अगर आप जो है साइंस के हिसाब से देखो तो ट्री भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स भी। बट यहाँ पे हम जब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ किसी भी एब्स्ट्रैक्ट इमेज को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या एनिमल्स को या ट्रीज़ या प्लांट्स को देते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। जस्ट लाइक ट्रीज़ स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? भागना। अब ट्रीज भागते तो नहीं है, भागते कौन है? ह्यूमंस। तो हमने ह्यूमंस वाली क्वालिटी जब ट्री को दी तो वो क्या हो जाएगी? पर्सोनिफिकेशन। माई फोन इज़ नॉट कॉपरेटिंग विद मी टुडे। तो भाई फ़ोन तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और कॉपरेट कौन करते हैं? कॉपरेट इंसान करते हैं, फ़ोन थोड़ी कॉपरेट करेगा। जब हम ऐसी जैसी बातें सुनते हैं ना, माई फोन इज़, ऐसी स्टेटमेंट जिनमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, एनिमल्स को जब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी जाती है तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। माई फोन इज़ नॉट कॉपरेटिंग विद मी टुडे, आई वॉन्ट टू गेट द मनी बट ATM डाइड। ये देखो, ATM थोड़ी मर सकता है, ATM तो मशीन है। मरते कौन है? ह्यूमन बींग्स मरते हैं। तो ATM मशीन को जो है ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दी हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। ऐसी एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट होती है, अपॉर्चुनिटीज़ नॉकिंग ऑन डोर। अपॉर्चुनिटीज़ एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, अपॉर्चुनिटीज़ आके नॉक नहीं करती हैं डोर पे, ह्यूमन बींग्स डोर पे नॉक करते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ को हमने ह्यूमन लाइक जो है क्वालिटीज़ दे दी हैं, उसको डिस्क्राइब करा ऐसे, तो वो भी पर्सोनिफिकेशन हुई। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जब हम ह्यूमन लाइक जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को दे देते हैं तो उसे पोएटिक डिवाइस कौन सा होता है? हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ट्रीज प्रिंटिंग, माई फोन इज़ नॉट कॉपरेटिंग विद मी टुडे, भाई फ़ोन नॉन लिविंग थिंग है, आप उसको इंसान की तरह डील कर रहे हो। ATM गॉट डाइड, ट्रीज प्रिंटिंग, ट्री थोड़ी भागते हैं। दीज आर द पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। कॉमन पोएटिक डिवाइसेस, और भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइस होते हैं, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। भी बहुत पोएटिक डिवाइस होते हैं, वो भी मैं आपको एक दिन फिर से समझाऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी आपके 9 to 12 तक जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पोएम्स में, वो वाले पोएटिक डिवाइस समझाए हैं। और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको ईजिली समझाऊँ। मैंने काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स दे के इनफैक्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, सो दैट बीइंग एक स्टूडेंट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है जैसे मैं समझती थी पोएटिक डिवाइसेस को। लाइक बिकॉज अगर आप बिल्कुल ही बुकिश लाइन से चलोगे विद मीनिंग तो तब थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पोएटिक डिवाइस ऐसे समझाया जैसे मैं एज अ स्टूडेंट समझती थी कि अगर मेरे सामने पोएम है तो मैंने अपने दिमाग में बना रखा था, अच्छा इसमें बार बार जब वॉवल साउंड रिपीट होती है तो वो एसोनेंस है, अच्छा जब बार बार एक फर्स्ट लेटर रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन है, जब बार बार कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है वो कॉन्सोनेंस है, ठीक है। बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन है। कंपैरिजन हो रहा है, लाइक और एस के बिना मेटाफर है। साउंड वाले वर्ड्स है, ओनोमेटोपोई है। ऑपोजिट्स इकट्ठे लिखे हुए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज इकट्ठे लिखे हुए हैं, ऑक्सिमोरॉन है। इस तरीके से मैंने लर्न करा था व्हेन आई वाज इन क्लास 10 to 12। तरीके से आप पोएटिक डिवाइसेस पहचान सकते हो। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे। तो विद दिस आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th 9th 11th 10th के इंग्लिश का सिलेबस गिवन है। मैंने अपने चैनल पे क्लास 9 to 12 तक की फुल इंग्लिश पढ़ा रखी है। राइटिंग सेक्शन कवर करवा रखा है जिसमें फॉर्मल, लेटर, नोट, टेस्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एवरीथिंग विद फॉर्मेट्स एंड विद MCQ क्वेश्चंस इज गिवन। एंड क्लास 11 12th ह्यूमैनिटीज का सिलेबस इज ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल। सो यू कैन माई चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप प्ले लिस्ट देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें होपफुली हम और पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।